As rays to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. I am a Sundar San, and I love you with my whole. बोलो श्री प्रणाम प्राणनाथ जी। प्यारे की जय, श्री प्रणाम सतगुरु प्रणाम। महाराज की जय। जय। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अभी हम थोड़ा सा अपना आज का प्रसंग कवर करेंगे। तो अभी 2 हफ्ते से हम मिले नहीं हैं, तो आप लोग सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस 2 हफ्तों में क्या आपने अपने आप से राज्य के साथ टाइम स्पेंड किया कि नहीं किया? कौन बता रहा है? हैंड रेस। जी, रुद्र आप बताओ। अच्छा, हर्ष का हैंड रेज हुआ, 1 मिनट में आती हूँ आपके पास भी। जी हर्ष। प्रणाम जी। मैं प्रणाम जी। सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा राजी से मतलब बातें करता था और राजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता था। वेरी गुड, मुझे है आप ना? लोग की बहुत याद आ रही थी। हमें भी क्लासेस पता है, भी नहीं जो हो रही थी। जो वार्षिकोत्सव में नहीं आए, हमने हाँ, भी मैंने उनको देखा बहुत था। याद किया। मैंने देखा था आपने पूरा। देखा था प्रोग्राम? हाँ। ओके, हाँ। बहुत अच्छी बात है। जी सुंदर साथ जी, थैंक यू हर्ष इतनी प्यारी अपडेट देने के लिए। जी काकी, मैं सबके पास आती हूँ। हाँ जी पाखी। प्रणाम। प्रणाम जी। मैं भी पन्ना गई थी। वहां पे मैंने घूमर जी, बंगला जी में बहुत टाइम स्पेंड किया, मेडिटेशन भी की। महारानी जी वेरी, के भी मंदिर में मैं गई थी। महारानी जी के चोपड़ा मंदिर पे गए थे? चोपड़ा मंदिर में भी और हिजड़ा मंदिर में भी। खिजड़ा मंदिर। खीजड़ा मंदिर में, बिल्कुल। तो इसका मतलब आप सबने राज्य के साथ टाइम तो स्पेंड किया है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी माही मोही, आपने क्या किया इन 2 वीक्स में? सिर्फ पढ़ाई करी? नहीं मैम, नहीं। हमने खुलासा भी किताब पढ़ना चालू है। वाह वेरी नाइस, आपने तो वाणी पढ़नी शुरू की है, खुलासा ग्रंथ। बहुत अच्छी बात है। राज्य की खूब मेहर आप पर। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं हम आशीष और शौर्य के पास। दीदी, जब हम मेरी और शौर्य की एग्जाम होती थी, तभी 3 घंटे की पेपर था। तो तभी हम दोनों जब भी 1 घंटा रहता ना लास्ट में, तभी हम आंख बंद करके राज्य का नाम लेते थे। और जब भी सैटरडे होता है ना, तभी आपकी मीटिंग में आते और बाकी दिनों में राज्य का आधा घंटा करते थे सब। बहुत सुंदर, कितनी प्यारी बात है देखो। तो चाहे हम कक्षा में आए चाहे नहीं आए, हमें राज्य के संग रहना ही रहना है, यही हमें वाणी सिखाती है ना? जी परम आप भी बताओ। प्रणाम जी। मैं सुबह 10 मिनट्स मेडिटेशन करता था और अशोक गुरुजी ने जो मुझे गिफ्ट में सुबह बाल भी तक दी थी, उसे पढ़ता था। बहुत सुंदर, देखो कितने प्यारे प्यारे आप सब सुंदर साथ के भाव हैं। जी मायरा, देखें आपकी आवाज ठीक से आई आ रही है कि नहीं, अनम्यूट करो। मैम, मैं हाँ रोज जी। सुबह मैं रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करती थी और अशोक जी से दिए हुए इस सुबोध बात बीटक को पढ़ती थी और रोज रात को सोने से पहले अर्जी करती थी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और आपके साथ आपके लिटिल ब्रदर भी हैं, तो अगर जैसा आप आचरण करके दिखाओगे, वैसे ही वो भी सीख जाएंगे। देखना कितनी खुशी होगी आपको। बहुत सुंदर, एक दूसरे के रोल मॉडल्स बनना है ना हमें। ठीक है परी, आपने अभी कुछ कहना है? आपसे हुई नहीं बात? हाँ जी। दीदी, मैं रात और सुबह को ना 10 मिनट्स श्री राज शर्मा जी का चिंतन करती हूँ। बिल्कुल चिंतन करती हूँ, सोचो कितने भारी भारी शब्द है आप लोगों के नन्हे नन्हे मुखारविंद से सुनने को मिलते हैं। कितनी अच्छी बात है, राज्य की खूब ब्लेसिंग आप पर। जी सम्यक आप बताओ। जी, मैं कभी कभी 12 बजे तक भी पढ़ता हूँ।
बाल भी तक भी पढ़ते हो ना, इसीलिए आपको देखो कितने अच्छे से सब समझ में आता है ना, क्योंकि आप स्वाध्याय करते हो, मतलब सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से भी मैं पढ़ते हो ना। हम्म। मैं मेरे दादी दादी से भी थोड़ा हेल्प करके मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ। बिल्कुल, घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की सबकी मदद लेनी चाहिए। हमें इस वाणी अपने हृदय में उतारनी है ना। जी रुद्र और सार्थक। प्रणाम जी। अनम्यूट हाँ, छे। हम रात को चिंतन करते हैं और जब सुबह मिलते हैं तो हम राजी को प्रणाम करके जाते हैं, हमारे अच्छे मार्क्स आए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप भी राज्य का चिंतन मनन हर समय करते हो, बहुत अच्छा। हाँ जी, जियावर, आप बोलिए। प्रणाम जी मैम। मैं हाँ, सुबह रोज रात मेडिटेशन करता हूँ और रात को सोते समय राज्य का ध्यान करता हूँ। बहुत अच्छा। तो सुंदर सा जी, हम एक दूसरे से प्रेरित हों, यही हमारा रास्ता है ना। तो अब सभी सुंदर सा जी एक बार मुझे बिल्कुल साइलेंस में फॉर फ्यू सेकेंड्स आराम से बैठ के दिखाएंगे। ये पहले के हैंड रेस्ड है, आशीष या शौर्य, आपको अभी कुछ कहना है? हाँ जी, बोलिए बेटा। दीदी आपने हमको सिखापन दिया है ना, रात को सोते समय हमको राजी का लव लेटर लिखना है। मैं बहुत अच्छे से लिखता हूँ। तीन प्रणाम जी। बहुत सुंदर। वो पता है आपको, आपकी कितनी पर्सनल चीज हो जाएगी धीरे धीरे अगर आप राजी को सोते समय लव लेटर लिखोगे, क्योंकि राजी की लव लेटर तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है ना वाणी के माध्यम से। श्री कुलजम वाणी में कितनी सारी चौपाइयां राजी ने हमारे लिए कही हैं, वो क्या है, वो उनका प्यार ही तो है हमारे लिए, है ना। तो इसलिए हमारा भी अब यहाँ पर आकर हमें क्या करने को कहा है वाणी ने, कि यही कि अब हमें भी राज्य से अपना प्यार जाहिर करना है। तो रात को सोते समय उनसे चाहे बात करें, चाहे उनको लेटर लिखें और उसको संभाल के रखें। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सबको बताना ही है, आप अपने आप के साथ वो चीज शेयर कर सकते हो, है ना, सेल्फ के लिए। ठीक है सुंदर साथ जी, तो चलते हैं, अब हमारा समय हो रहा है, हम आगे लेते हैं सेशन को। तो हमने सुंदर साथ जी 2 हफ्ते पहले श्री जयराम भाई कंसारा जी की दीप बंदर में जागने का प्रसंग किया था। तो उस प्रसंग से हमने एक सिखापन लिया था कि जब वहां पर दीप बंदर में अरबी लुटेरों ने हमला कर दिया तो क्या हुआ था, सब सुंदर साथ इधर उधर भाग गए थे डर के। और जहां पर वो रहते थे जयराम जी, उसके आसपास सब को डर लगने लगा कि श्री जी की चर्चा में जाएंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा ना हो जाए, कहीं सब हमें पकड़ ना ले ये लुटेरे वगैरह। तो सब इधर उधर भाग गए। और अगर कोई नहीं भागा, कोई नहीं डरा, किसी ने निडरता से और ईमान से सामना किया, विश्वास किया श्री जी पर, तो वो कौन थे? श्री जयराम भाई कंसारा। तो हमने दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा जी का प्रसंग पिछली बार किया था। हेमा जी स्लाइड शेयर करेंगे? आ, जो पीडीएफ है ना, वो वाली, हाँ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, याद है सबको, दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा जी की जागनी, जो कांसे के बर्तन बनाते थे, ठीक है। और श्री जी ने दीप बंदर में जाकर उनको बहुत सारी ब्रिज की और रास की चर्चाएं सुनाई, कि किस तरह से हम हमेशा राज्य में कृष्ण जी में हमारी सुरता खोई रहती थी, और कृष्ण जी के अंदर धामधनी का आवेश था। राजी थे कृष्ण जी के अंदर, जो 11 साल और 52 डेज वाली लीला हमने की थी। तो उसमें कैसे हमारा चित्त हमेशा उनमें लगा रहता था, वो मनमोहिनी सी सुंदर सी कृष्ण जी की सूरत में। तो कहते हैं ना कि अभी भी हमें ऐसा ही करना है, चाहे हम राजी को भी नहीं देख पा रहे, लेकिन वाणी से, बीतक से हमारा ध्यान हमेशा राजी की तरफ लगा रहे। ठीक है। तो ये जयराम भाई कंसारा जी का प्रसंग हमने पिछली बार किया था। तो आज थोड़ा सा बस संक्षेप में हम आगे चलेंगे। तो आज है हमारा
ठट्ठा नगर का प्रसंग। ठट्ठा नगर, श्री जी गए दीप बंदर से ठट्ठा नगर। आपको जरूरी नहीं है ये वर्ड टू वर्ड लर्न ही करना है, ठीक है। मायरा, चैप्टर का नंबर मैं आपको बुक में से देख के ना आपको मैं बता दूंगी। वो अभी मेरे पास इस समय बुक खुली नहीं हुई है। दीप बंदर का प्रसंग था। तो चिंतामणि जी की जागने के लिए दीप बंदर से श्री जी कहाँ गए? ठट्ठा नगर, ठीक है। तो ठट्ठा नगर में जब श्री जी गए तो उन्होंने किस किस की जागनी की आपको पता है? एक चिंतामणि जी की और एक लालदास जी की। तो ये दोनों सुंदर साथ की जागनी किस प्रकार से हुई, हम आज के सेशन में चिंतामणि जी को कवर करेंगे और फिर आने वाले में लालदास जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना हमारे लिए। इन बीतक के ब्रह्म मुनियों ने एक रास्ता बताया है कि किस प्रकार से हम माया में रहकर राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भी इनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है, इनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, ठीक है। तो चिंतामणि जी की जागने के बारे में हम अभी करते हैं आगे का प्रश्न। जी पाखी आप बताइए। प्रणाम जी। जब मैं हाँ जी, पन्ना जी गई थी तो वहां पे लालदास जी की घूमटी बनी हुई है। घूमटी क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने मुझे याद नहीं आ रहा है, कुलजम हाँ, स्वरूप बनाया था। लालदास जी ने जो बीतक साहिब हमारी जिस बीतक साहिब की हम बात करते हैं ना, वो लालदास जी ने रची है। रचयिता है और लालदास जी कुलजम बीतक साहिब और के। कुलजम स्वरूप भी। कुलजम स्वरूप तो जो हम कहते हैं ना, श्री जी जिनको कहते हैं हम, उनके धाम हृदय में राज्य विराजमान हुए थे। तो कुलजम स्वरूप तब जो जो वाणी की चौपाइयां निकलती थी ना, तो सुंदर साथ उनको इकट्ठा करते थे। तो लास्ट में उनको इकट्ठा करने की सेवा की थी केशव दास जी ने। तो ये सब नेम्स आपको देखना धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो कुलजम वाणी तो हमारी जैसे अब लालदास जी के अंदर भी राजी बैठे थे, उन्होंने चौपाइयां निकलवाई और लालदास जी ने बीतक बना दी। ऐसे ही श्री जी जिनको कहते हैं हम, और उनके हृदय में भी राजी आए, उन्होंने वाणी की चौपाइयां उनके मुखारविंद से निकली और सुंदर साथ ने उनका संकलन करके उनको इकट्ठा करके सेवा कर दी। तो वो भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो बहुत अच्छी बात है, आप पन्ना जी गए, आपने लालदास जी की गुमटी देखी, उनकी समाधि देखी, उसके ऊपर बहुत सुंदर से लालदास जी का सेवा पधराई हुई है। तो वो गुम्मट जी जब भी जाओ पन्ना जी, आप जरूर वहां नमन करके आओ, ठीक है। बहुत सुंदर पाखी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी सुंदर साथ जी, तो अब क्या होता है कि ठट्ठा नगर में श्री जी जाते हैं। तो जो चिंतामणि जी हैं वो कौन है? वो कबीर पंथ के आचार्य हैं। कबीर पंथ के आचार्य मतलब कबीर जी। आप लोग अपनी हिंदी की बुक्स में कभी किसी ने कबीर जी के दोहे पढ़े हैं? किसी की हिंदी की बुक में अभी तक कबीर जी का नाम सुना है कभी किसी ने? जी हर्ष। प्रणाम जी। हाँ जी। मेरी हिंदी की बुक में चैप्टर 5 में था कबीर के दोहे, और लेखक का नाम था कबीर दास। कबीर दास, कबीर बिल्कुल दास कबीर। हाँ। हाँ, कबीर दास जी के दोहे। तो हाँ जी रुद्र, आप भी बताओ, क्या फीलिंग आती है उनके दोहे पढ़कर? क्या लगता है आपको कि कबीर जी कौन थे? प्रणाम जी। ये प्रणाम जी। मेरी मेरी 4th क्लास की हिंदी की बुक में फर्स्ट चैप्टर में ये दोहे थे। तो सबसे अच्छा मुझे जो दोहा लगा वो ये था, बुरा जो देखन मैं चलिया बुरा न मिलिया कोय, जो मैं आपनो देखिया मुझसे बुरा न कोय। यानी कि मैं जब लोगों को बुरा साबित करने के लिए दुनिया में यानी समाज में बाहर गया तो मुझे कोई बुरा मिला नहीं। लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांका, अपनी आत्मा के अंदर झांका, तब मुझे पता चला कि सबसे बुरा मैं ही हूँ। और वो मुझे सबसे अच्छा दोहा लगा जब मैं 4th क्लास में था, मेरी हिंदी की बुक में लिखा था। जी बहुत ही प्यारा, आपने तो दोहा याद भी किया हुआ है कबीर जी के दोहे। आपको कभी भी, आपको पता है किताबें भी मिलती हैं जिनमें आप कबीर जी के दोहे पढ़ सकते हो। कबीर जी ने बहुत सुंदरता से दोहों में हमारा एक लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए वो बताया है।
तो जैसे अभी रुद्र ने कितनी सुंदर एग्जाम्पल दी कि हम दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, तो हमें क्या लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि हम जो बुरा देखने में चला तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा बुरा तो मैं ही हूँ। तो हमें कभी भी किसी में अवगुण नहीं देखने हैं, नेगेटिव क्वालिटीज नहीं देखनी है, पॉजिटिव क्वालिटीज देखनी है। क्योंकि ऐसे करते हैं ना कि हम जब किसी को ऐसे उंगली करते हैं, तो उंगली का मतलब ये देखो, वन फिंगर सामने की तरफ, तो थ्री फिंगर्स हमारी तरफ है, वन टू थ्री, देखो। तो ये इस तरह से हमें समझाया जाता है कि अगर हम किसी में नेगेटिविटी ढूंढते हैं तो उससे 3 टाइम्स ज्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो कभी भी किसी में बुराई नहीं ढूंढनी, बुराई ढूंढनी है तो अपने में ढूंढनी है और उसको क्लीन करने की कोशिश करनी है। तो बहुत ही सुंदरता से रुद्र ने भी बता दिया। हाँ जी हर्ष, आप बताओ क्या कह रहे हो। और प्रणाम जी, मैं कुछ कह नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, सॉरी, आपका पहले का हैंड रेज होगा। जो जो सुंदर साथ बोल के हटते हैं वो अपना हैंड लोअर कर सकते हैं। हाँ जी परम। प्रणाम जी। मैम, मेरी हिंदी की ग्रामर की बुक में है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आप तो सब कबीरदास जी के दोहे कितने अच्छे से आते हैं आपको। चिंतामणि जी और के प्रसंग से पहले तो आप कबीरदास जी को पढ़ा रहे हो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया आपने परम, थैंक यू। हाँ जी आद्विका। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश जी जो गुरु तो भी सस्ता जान। अद्विका। एक बार और आप एक जगह पे बैठकर, आप मूव नहीं करिए, धीरे धीरे बोलिए, फिर से बहुत सुंदर बता रहे हो जी। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आय हाय, कितना सुंदर दोहा है ये, कि कहते हैं कि अपने गुरु के लिए अगर हम शीश भी झुका देना, मतलब हमारे को जो प्रेरित करते हैं, हमारे सतगुरु हैं, वाणी सिखाते मैम, हैं, कहते हैं मुझे उनके लिए आप, मुझे इसका मतलब अर्थ पता है, पता है तो आप बताइए। हाँ जी। पर ज्यादा नहीं पता। इसका मतलब होता है कि गुरु ही सबसे बड़े होते हैं, गुरु ही हमें रास्ता दिखाते हैं राज्य तक। और अगर हम अपना सर भी दे दे गुरु को, तब भी हम गुरु से बड़े नहीं है। बिल्कुल, तो भी सौदा सस्ता है, कहने का मतलब कि क्या है कि हमें जो भी हमारे सदगुरु या गुरु हमारे को मार्गदर्शन करते हैं, हम उस पर चल के दिखाएं। अपना शीश देने का मतलब क्या होता है, अपने आप को झुका देना, अपने आप को समर्पित करना, उनके हिसाब से चलना। और कुछ आपको पता है, आज का जो प्रसंग है चिंतामणि जी का, वो भी ऐसा ही कुछ है जी। और सुंदर साथ जी के भी हैंड रेस्ड हो रहे हैं। हाँ जी बेटा, आप बोलिए, क्या नाम है आपका, सुतरिया। हाँ जी। प्रणाम मैम। मैं रात को किरण तो सुनता हूँ। बच्चे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, दोबारा एक बार बोलो। प्रणाम जी मैम, मैं रात को किरण तम सुनता हूँ मेरी बहन के साथ spjalien.com पर। बहुत सुंदर, आप रात को अपनी बहन के साथ किरंतन सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, यशस्वी आप बोलो, फिर आगे चले। प्रणाम जी मैम, नाम जी। मुझे भी एक ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होय। इसका अर्थ है हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का मन भी शीतल होता है और हमारा मन भी शीतल होता है। प्रणाम जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए दूसरों का मन भी शीतल हो जिसे सुन के, और खुद का भी हो। बहुत सुंदर, आप सब बच्चे तो आज कबीर जी के दोहे पढ़ाओगे, हम आगे आगे की क्लास अगली बार करेंगे। जी आप बताओ परी। यह एक ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दीन दस हजारों के झूठे रनी ना भूल। अर्थ भी बताना पड़ेगा। मैम, अभी हमको नहीं पढ़ा है इसलिए मेरे को नहीं पता।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सुंदर, सभी बच्चों ने बहुत प्यार से कबीर जी को याद किया। आपको पता है कबीर जी को याद करने का मतलब क्या है? बहुत ऊंची शिक्षाएं हैं जो कबीर जी ने हमें दी हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, आप सबको मालूम है। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको कबीर जी के दोहे, या तो आप पढ़ाई में पढ़ें अपनी, या बाजार से किताबें खरीदें, उन दोहों का मतलब पढ़े और फिर उन्हें अपने आचरण में उतारे। तो जो हमारे चिंतामणि जी थे ना, चिंतामणि जी कबीर पंथ के आचार्य थे। मतलब कबीर जी के बारे में पूरी बहुत अच्छे से उनको ज्ञान था, और बहुत ऊंचे ऊंचे विद्वान थे चिंतामणि जी, जो ठट्ठा नगर में रहते थे, ठीक है। तो अब श्री जी के हृदय में कौन बैठा है? राजी बैठे हैं। अब राजी को तो मालूम है कि मुझे मेरी आत्माओं को जगाने के लिए जगह जगह जाना होता है, जागने के लिए। तो अब श्री जी जैसे ही ठट्ठा नगर में जाते हैं, तो पता चलता है सुंदर साथ के द्वारा कि वहां पर एक चिंतामणि जी हैं। तो कबीर सुंदर साथ श्री जी को बोलते हैं कि आप चिंतामणि जी से मिलिए। वो कबीर पंथ के बहुत बड़े आचार्य हैं, और उनके 1000 शिष्य हैं। 1000 उनके शिष्य थे, उनसे जो शिक्षा हासिल करते थे वो 1000 थे। कबीर जी के इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन अभी क्योंकि उनके पास अभी श्री जी नहीं पहुंचे थे, तो कुलजम वाणी का ज्ञान नहीं था। तो इसलिए अब उनको मिलने के लिए श्री जी जाते हैं उनके घर। तो यहाँ पे भी एक बहुत सुंदर बात मुझे ऐसी लगती है। सुंदर सा जी, किसका अनम्यूट है? सब अपना म्यूट कर लीजिए। जी। तो सुंदर सा जी, तो कबीर चिंतामणि जी के 1000 शिष्य थे। वो इतने बड़े विद्वान थे, मतलब बहुत अच्छे विद्वान थे कि उनके 1000 फॉलोअर्स थे। और फिर उसके बाद श्री जी जाते हैं उनके घर। तो हम हमेशा तारतम्य में क्या पढ़ते हैं? जान के मूलधनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार। तो हमारे हृदय में तो राज्य खुद से आते हैं, है ना, कि मेरी ब्रह्म अंगना है ये, इसको जगाना है मुझे। तो राज्य क्या करते हैं? हमारे को अपनी वाणी पढ़ाते हैं, बीतक पढ़ाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? जान के मूल धनी, मतलब कि हमारा मूल जो संबंध है ना, वो जानकर राज्य हमें अपने आप से जगाने का प्रयास करते हैं। जगाने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अपने बारे में बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है? अब श्री जी चले जाते हैं चिंतामणि जी के घर, वहां जाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो चिंतामणि जी उनको कहते हैं कि आपके पास जो भी ज्ञान है आप मुझे दीजिए, मेरे पास जो है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो श्री जी के साथ उनकी इस तरह से बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो जब चर्चा होती है, तो जो कबीर जी के दोहे और कबीर जी की साखियां है ना, साखियां होते हैं श्लोक। तो जिस प्रकार से मतलब उनके आपस में वार्तालाप होती है, चर्चाएं होती हैं। ये देखो वहां पर अब श्री जी उनके घर गए हैं, और वो वहां पर बैठकर उनको अब उनका ज्ञान सुनते हैं। क्योंकि श्री जी हमेशा क्या करते हैं? कभी भी पहले खुद का ज्ञान नहीं बताते, पहले सामने वाले का सुनते हैं। जब हम सामने वाले को सुनते हैं, तभी पता चलेगा ना कि उनके अंदर कितना ज्ञान है, और फिर हमें अपनी बात कहनी चाहिए। तो ये भी हमारे को सिखापन मिलता है कि श्री जी के अंदर साक्षात राजी हैं। राजी देखो कितने विनम्र हैं कि वो खुद जाते हैं चिंतामणि जी के पास, और वहां से उनका जो ज्ञान है पहले वो हासिल करते हैं, ठीक है। तो श्री जी से भी हमें सीखते रहना है पल पल। तो अब चिंतामणि जी और श्री जी वहां बैठकर चर्चा सुनते हैं एक दूसरे से। तो जब सारी कबीर जी की साखियां बताई जा रही होती हैं, तो एक बार क्या होता है कि चिंतामणि जी कबीर जी के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो श्री जी उनको उन्हीं की साखी, कबीर जी की कोई साखी और श्लोक के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चिंतामणि जी को एकदम से याद आता है कि अरे ये तो कबीर जी ने कहा था कि जो इस श्लोक का मतलब बता देगा, जो इस साखी का मतलब बता देगा,
वो तो सतगुरु है और मैं उसका चेला। कहने का मतलब क्या है कि राजी तो अब राजी से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो अब कबीर जी को फॉलो करते हैं चिंतामणि जी, तो उनको एकदम से हृदय में आता है कि ये कोई नॉर्मल संत या कोई महापुरुष नहीं है, ये कोई दिव्य पुरुष हैं जिनके अंदर ये अलौकिक ज्ञान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो तो साक्षात राजी की बैठक है श्री जी के अंदर। प्राणनाथ जी कहलाते हैं ना, महामती श्री प्राणनाथ। तो अब उनसे ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए अब चिंतामणि जी को ये समझ में आ जाता है कि जो मेरे अंदर ज्ञान है वो अभी भी पूरा नहीं है, और उनके अंदर परम धाम की आत्म थी। तो इसलिए वो जैसे ही कुलजम वाणी से थोड़े थोड़े शब्द सुनते हैं, पार का ज्ञान उनको मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो एकदम से श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और पूरा अहंकार अपना त्याग देते हैं। अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है ईगो। ईगो किस चीज की होती है? जैसे चिंतामणि जी अब इतने बड़े आचार्य थे, उनके 1000 फॉलोअर्स थे, और ठट्ठा नगर में उनका बहुत नाम था, सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज क्या हुआ, उनसे मिलने कोई आ गया जिन्होंने उनको कुलजम वाणी का ज्ञान भी दिया। तो कुलजम वाणी का ज्ञान सुन के उनको लगा कि ये तो कहीं पार की बातें हैं। तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से अपना सर झुकाया, शीश नवाया श्री जी के चरणों में, और अहंकार अपना छोड़ दिया। और पता है अहंकार छोड़ना क्यों इतना मुश्किल है? आप ये सोचिए, उन्होंने केवल खुद ही नहीं समर्पण किया श्री जी के चरणों में, अपने सारे शिष्यों को बोला कि आप सब भी श्री जी से तारतम ग्रहण करो। केवल खुद समर्पण नहीं किया, पूरे 1000 शिष्यों को समर्पण करवाया। ये हमारी वाणी की महिमा है। जब कुलजम वाणी समझ में आ जाती है, ये देखिए श्री जी को किस तरह प्रेम से उन्होंने अपना अहंकार छोड़ा। अहंकार छोड़ा मतलब अपना पूरा मान सम्मान श्री जी के चरणों में रख दिया। और क्या लिखा हुआ है, अहंकार जब छूटा तब जाग उठी रूह। तो कहने का मतलब हमारे को भी अपनी आत्म जागृति करनी है, तो हमें भी अपनी अहंकार कभी भी नहीं आना चाहिए। तो अब मुझे पहले तो कोई बताए कि अहंकार होता क्या है। हाँ जी हर्ष। प्रणाम जी। अहंकार मतलब गुस्सा होता है। गुस्सा। ठीक है, मैं अभी आप अहंकार मतलब गुस्सा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ आपने अहंकार बोला की। अहंकार, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ठीक है, आपने बोला अहंकार गुस्सा होता है, ठीक है, गलत नहीं बोला है आपने। हाँ जी परी, आप बोलो। दीदी, अहंकार गुस्सा होते जैसे कि हमें किसी के प्रति जलन हो। हम्म, ठीक है, जैसे कि हमें किसी के प्रति जलन हो, मतलब कि हमें ऐसा लगे कि कि हम वो हमें किसी के प्रति जेलस हो, आप ये कह रहे हो ना। ठीक है, पहले मैं सबकी सुनती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। हाँ जी परम। मैम, अहंकार होता है गुस्सा, हमारे अंदर की नेगेटिव विचार। अपने से ठीक है, हमारे अंदर की नेगेटिव विचार और गुस्सा। ठीक है मायरा, आप बोलो। मैम, अहंकार का मतलब होता है अ, अपने ऊपर घमंड करना, कि हाँ, घमंड। वो चीज मैं कर बिल्कुल। सकती हूँ वो नहीं कर सकता। जी जी जी, वेरी गुड मायरा। मायरा ने बताया अपने ऊपर घमंड करना, कि जो मैं कर सकती हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। जी, आप भी बोलो आराध्य। अच्छा। हाँ जी बेटा मैम, बोलो। अहंकार मतलब गुस्सा करना और किसी की बात नहीं मानना। किसी की बात नहीं प्रणाम जी। मानना।
प्रणाम जी। बहुत अच्छा। हाँ जी रुद्र। प्रणाम जी। प्रणाम अहंकार, जी। अगर अगर हम वाणी की लैंग्वेज में करें, अहंकार मतलब अहम, यानी कि हम हमसे ऊपर कोई नहीं है। अगर हम अपने लौकिक समाज के बारे में बात करें, अगर बच्चों में किसी के ज्यादा मार्क्स आ गए किसी और से, तो उसके अंदर अहम यानी अहंकार आ जाएगा कि मेरे तुमसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। और अहंकार एक ऐसी चीज भी है जिससे ये हम जो अध्यात्म के रास्ते मार्ग पर चल रहे हैं, राज्य तक पहुंचने के मार्ग पर चल रहे हैं, उसमें भी हमारे बाधा बन सकता है। प्रणाम जी। बिल्कुल। एक एक शब्द आपने बहुत सही बताया। हाँ जी आशीष, आप भी बोलिए। दीदी अहंकार मतलब हम में मैं खुद ही आ जाती है कि बस मैं ही कर रहा हूँ ये। हम ऐसे नहीं बोलते कि नहीं राज्य कर रहे हैं। हम ऐसे ही मानने हम्म। लगते हैं कि बस ये सब मैं ही कर रहा हूँ के। बिल्कुल। हमें ऐसे लगता है कि आई एम द बेस्ट, है ना। वेरी गुड जी। आद्विका आप भी बोलो। अहंकार होता है कि हमें हमें खुद में सोचता कि हम हम ही है वो। जैसे मान लो किसी के मार्क्स अच्छे आ गए और वह सोच रहा है कि मेरे ही मार्क्स अच्छे आ गए और अपने बारे में ही सोचता है और बिल्कुल। दूसरों से भी चिड़चिड़ात करता है और जेलसी करता है। बिल्कुल ठीक। कि अहंकार की वजह से हमें ऐसे लगता है कि हमें ही मैं हूं और कुछ हमें नजर नहीं आता। तो आप सब ने बहुत सुंदर उत्तर दिए कि अहंकार क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईगो। ठीक है। तो ईगो का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसे लगता है हम ही बेस्ट हैं। आपको पता है एक चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और एक होती है ईगो। एक होता है आत्मसम्मान और एक होता है अहंकार। तो हमें इन दो चीजों में जरूर फर्क पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब हमें सम्मान मालूम है क्या होता है। सम्मान मीन्स रिस्पेक्ट। ठीक है। रिस्पेक्ट हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। और आत्मसम्मान क्या होता है कि हमें अपनी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, है ना। हमें हम ये देखिए कितना सुंदर बनाया है ये देखिए सम्मान। सम्मान का मतलब क्या है। सबसे प्रेम से बात करना, सबको रिस्पेक्टफुल बात करना, उसको हम क्या कहते हैं, किसी को सम्मान देना। और ये सिर्फ शब्दों में नहीं होता है, हमें वैसा बनना पड़ता है। हमें अपने आप का जब हमारा अहंकार कम होता है ना, जब हमें ये नहीं लगता। ये देखिए अहंकार क्या होता है, आई एम बेटर देन यू लिखा हुआ है ना। कि अहंकारी जिसके अंदर अहम होगा उसको लगेगा कि मुझसे बेस्ट कोई नहीं है ना। और जो जिसके अंदर सम्मान की भावना है वो औरों का भी सम्मान करेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया आपने खुद ही कि किस प्रकार से अगर किसी के मार्क्स अगर हमारे मार्क्स अच्छे आ गए तो हम उस चीज को अहंकार में नहीं ले आएंगे कि हमारे तो हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। हमें दूसरों का भी सम्मान करना है। चाहे हम उनके हमारे से कम आए हैं चाहे ज्यादा आए हैं, हमें दूसरों का सम्मान करना है। और आत्मसम्मान क्या होता है कि खुद का सम्मान करना। अपने आप को कभी कभी ये कहना कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, मतलब कि जो मेरे अंदर क्वालिटीज हैं मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। ऐसा क्यों है। आत्मसम्मान क्या होता है। एक एग्जाम्पल कोई देगा कि आत्मसम्मान की कोई एक एग्जाम्पल। हाँ जी आद्विका। हम दीदी आपने आत्मसम्मान का मतलब पूछा था या फिर एक एग्जाम्पल पूछा था? आप कुछ भी बताइए कि आत्मसम्मान आप एग्जाम्पल देंगे तो पता चल जाएगा ना। एग्जाम्पल हाँ जी। मतलब कि मान लो जैसे किसी की हमने एक दिन किसी के घर पे गए बर्थडे पार्टी के लिए और उसके यहाँ हमने टॉयज देखे और हमारे टॉयज देखे। तो फिर हमने कंपेयर किया और फिर लगा कि हमें कि उसके टॉय ज्यादा है। फिर हम चिढ़ गए। पर लेकिन आत्मसम्मान मतलब कि दूसरों के टॉ दूसरों के अपने चीजों से ही खुश रहना, अपने बारे में रिस्पेक्ट करना। बिल्कुल ठीक है मेरे पास एक आद्विका। छोटी सी कहानी भी है। अभी मैं सुनती हूँ, पहले खिलवत दीदी का आंसर सुने। अभी मैं आती हूँ आपके पास दोबारा से। जी। हाँ जी खिलवत।
प्रणाम जी। आत्मसम्मान इज बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट। हम्म मतलब किसी का सामान देखकर या अपना सामान देखकर कंपेयर ना करना और अपने ऊपर रिस्पेक्ट रखना, हमारी क्वालिटीज पे रिस्पेक्ट रखना। बिल्कुल। आत्मसम्मान होता है कि हम अगर हमारे साथ कभी कुछ गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट हमें स्टैंड भी कर लेना पड़ता है। कभी कभी हमें सामने वाले का बुरा नहीं करना है, लेकिन जैसे कभी कभी स्कूल्स में बुली करते हैं ना बच्चे एक दूसरे को, आपको कोई कह दे कि आपका तो बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, आप तो ऐसे ही हो, आप तो हमेशा ही ऐसे करते हो, तो आपको क्या करना है? आपको उसके बारे में सोचना है कि क्या आप एक्चुअल में ऐसा करते हो। अगर तो आपको लगता है कि आप में वो नेगेटिव क्वालिटी है तो उसको इम्प्रूव करना। अगर लगता है कि सामने वाले ने आपको सही से जज नहीं किया, आपको बिना बात के ऐसे बोला है, तो आपने उनकी बात पर ध्यान नहीं देना और खुद का आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उससे डिस्टेंस कर लेना है। ठीक है। हमें किसी का बुरा तो नहीं करना होता है। इन टर्न कोई हमसे बुरा करे, हम उसका बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या सीखा था? कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। तो लेकिन हमारे को जब हमारे आत्मसम्मान की बात आए, तो हम क्या करें कि हम उसमें अपना विवेक जागृत करें। हमारे को इतनी सोच होनी चाहिए उस समय कि मुझे ये इसके अगेंस्ट अपने पेरेंट्स को बताना है या अपनी टीचर को बताना है। ठीक है। या हमें उसको लेना नहीं है। जब हमारे ऊपर कुछ गलत हो रहा हो तो उसमें हमें अपनी रिस्पेक्ट भी करनी है। और अगर कभी अच्छे मार्क्स आए हैं, खूब मेहनत की है, तो कभी कभी मिरर के आगे खड़े होके अपने आप को शाबाश भी दे सकते हैं हम। ठीक है। हम अपने आप से प्यार करेंगे, तभी तो हम अपने हृदय में बैठे राज्य से प्यार करेंगे ना। और जो भी है, हम अगर वाणी पर चल रहे हैं, बीतक पर चल रहे हैं, तो हमारा मार्गदर्शन तो राज्य करते हैं। ठीक है। तो लेकिन हमें अगर ये फीलिंग आई कि मैं सबसे बेटर हूं, मेरे पास राज्य है उसके पास नहीं है, तो वो अहंकार होगा फिर। ऐसी फीलिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए। हमारे पास राज्य है, अगर सामने वाले को राज्य के बारे में नहीं पता, तो या तो आप उनको मौका देख के राज्य के बारे में बताएंगे, या क्या करेंगे, चुपचाप अकेले में बैठ के राजी का शुक्रिया करेंगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। ठीक है। कि थैंक यू राजी, आपने मुझे चुना। ठीक है। तो अगर हम हर रोज विनम्रता का भाव रखते हैं, ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हैं, तो हमारे को अहंकार कभी भी नहीं आता। क्योंकि फिर हमें क्या लगता है, जो किया राजी ने किया, हमने नहीं किया। मुझे अगर अंदर से रांची ने मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, मेरे अच्छे नंबर आए हैं, या मैंने किसी स्पोर्ट्स में अच्छा किया है, या मैं सबके साथ अच्छे से बिहेव करती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो वो कौन करता है आपके लिए? राजी करते हैं, आप नहीं करते ना। तो हमें हमेशा से विनम्र रहना है। तो अब चिंतामणि जी ने क्या किया? पूरा अहंकार त्याग दिया। और श्री जी ने उनको पता है क्या बोला? बहुत सुंदर चौपाई आती है यहाँ पर। वो कहते हैं, स्याबास चिंतामन। मैं आपको वो चौपाई पढ़ के सुनाऊं? मुझे बस एक सेकंड दीजिए सुंदर साथ जी। ये देखो, श्री जी ने सहारिया स्याबास चिंतामन, पाई ते निस्बत ए सुकन मोमिन। जब हम अपना अहंकार त्याग देते हैं, हम राजी पर विश्वास पूरा करते हैं, समर्पण करते हैं, तो राजी हमें शाबाशी देते हैं, कहते हैं शाबाश मेरी रूह, तुम तो बहुत विनम्र हो, तुम्हारे अंदर तो जरा भी अहंकार नहीं है। ठीक है। तो हमारे को हमेशा से ह्यूमिलिटी, विनम्रता क्या होती है? ह्यूमिलिटी, हम्बल रहना है। दूसरों की मदद करने से हम्बल रहते हैं। कैसे आती है विनम्रता? दूसरों की मदद करने से, राज्य का थैंक यू करने से, माता पिता से अच्छे से उनकी बात मानने से। ठीक है। तो ये सब आज का थोड़ा सा संक्षेप में था। अभी हम एक चौपाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आद्विका की बात भी सुन लेते हैं। जी आद्विका बोलिए। मैम कहानी सुना दूँ? हाँ जी, जल्दी से, हमारा तो ध्यान का टाइम भी आज निकल रहा है, देखते हैं टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप सुना दो फटाफट, कौन सी ये थी कहानी सुनानी? एक लड़ मैम छोटी सी ही कहानी है। एक कहानी ठीक है। थी, एक लड़का था, उस वो बहुत गरीब था,
तो वह जब काम करता था वो एक स्टोन कटर की तरह काम करता था, पत्थर काटता था। एक दिन उसने एक बहुत ही अमीर मैन को देखा। उसने सोचा अमीर मैन मेरे से ज्यादा ताकतवर है तो मैं ही बन जाता हूँ अमीर मैन। तो वो बन गया अमीर। तो उसने देखा राजा को, उसने भी यही सोचा कि राजा मेरे से ज्यादा शक्ति है तो फिर मैं राजा बन सकती हूँ। फिर उसने सूरज को देखा, फिर उसी बात को कह के सूरज बन गया। फिर बादल जो सूरज को की रोशनी को रोक देते थे उसने उन्हें देखा, फिर से वह बन गया। फिर हवा, फिर बारिश ज्यादा थी तो फिर से बारिश बन गया। फिर हवा भी उड़ा देती थी बारिश को तो फिर वह हवा बन गया। फिर माउंटेन रोक देते थे बारिश को, फिर माउंटेन बन गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें चलते गए उसके साथ जब तक वह माउंटेन बना। माउंटेन बन के उसने फिर लास्ट स्टोन कटर को देखा जो वह सबसे पहले था माउंटेन को कट कर दे। तो उसने सोचा कि सबसे अच्छा स्टोन कटर है जो मैं हूं वो ही सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं तो सबसे टॉप चीज को भी कर सक क्योंकि मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट मैं खुद ही हूं। जैसे मान लो रिच मैन के लिए जाता स्टोन कटर, फिर रिच मैन ही वापस आ जाता उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिफ्ट। तो सबसे अच्छा गिफ्ट हमारा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिफ्ट, सबसे अच्छी ब्लेसिंग जो हमें दादी ने दी है वो हम खुद ही है। हमारे ऐसे और भी कहानी है इंग्लिश में कि जैसे क्रो था, उसे पता लगा कि मैं फ्री हूँ, उसे लगता था कि पीकॉक आप सुंदर है तो वो हाँ, हैप्पी है। सॉरी पर टू लेकिन कट यू। हाँ आद्विका, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन। अगर आप आगे की बात बताओगे तो हम पीछे की मैम नहीं अच्छे से खत्म हो गया। अपने, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है ये स्टोन कटर की। ये पूरी पूरी हमारी आज के प्रसंग पर अद्विका ने बताया कि हम जो खुद हैं अपने पे विश्वास रखना और ये सोचना कि हम अच्छे हैं। अगर हम हमेशा ये देखते रहेंगे कि वो हमसे ऊपर है, चलो वहां चले, फिर उससे ऊपर कुछ होगा, फिर वो वहां चले, तो करते करते उनको क्या लगा स्टोन कटर को कि जब उसने माउंटेन को देखा तो उसने लगा अरे मैं तो जो हूँ वो कितना बेस्ट हूँ, है ना। उसको ये फीलिंग आई कि मैं तो माउंटेन को भी काट सकता हूँ। तो अपने आप की रिस्पेक्ट कर की स्टोन कटर ने जो उसको जब पता चला, तो बहुत ही सुंदरता से और आपने वैसे तो छोटी। हाँ। कहानी खत्म हो गई मैम। बस ये बोलना अच्छा। चाह रही थी कि और भी ऐसी कहानी है जैसे क्रो को लगा था कि पीकॉक ज्यादा सुंदर है पर पीकॉक की ब्यूटी की वजह से वो केज में हो गया तो फिर उसे लगा कि हम्म। बस यही थी मैम। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। बहुत ही, आई एम श्योर सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो आद्विका ने कहा है। ठीक है, हमारा पूरा कंप्लीट कर दिया, आद्विका ने समराइज कर दिया सेशन को। हाँ जी पाखी, आप भी बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं बताना चाहती थी हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। तो उसने उसका भाई ना विष्णु जी ने उसे मार दिया था उसके भाई को। तो उसने साधना करके ब्रह्मा जी से एक वरदान पाया कि कोई उसे मार नहीं सकता। ये उसका अहंकार था। लेकिन विष्णु जी खुद निरसम्मा के रूप में आ गए जो कि उनका शेर का रूप है। नर का मतलब आदमी, और जो सम्मा सिम्मा है वो कुछ था, मैं याद नहीं आ रहा उस पे। शेर मतलब है उसका। तो वो आए थे मारने। उनका जो बेटा था प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद, क्योंकि वो ना विष्णु के बहुत ज्यादा लवलीस्ट थे, मतलब विष्णु की डिवोटी। तो अब जो ब्रह्मा जी थे, मतलब ब्रह्मा जी विष्णु जी सब, मतलब अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि मैंने बहुत कंफ्यूजन वाला बोल दिया है। मैं बहुत नहीं नहीं, कंफ्यूज हो मुझे जाती हूँ इनके समझ में बोलने में। आ रहा है, आप यही कहना चाह रहे हो कि अब उनका अहंकार। मैं मतलब हाँ। हिरण्यकशिपु जब साधना करने गए थे ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए,
तब जो उनकी वाइफ थी उनके पास एक छोटा बेटा भी था। अब वो बहुत छोटा था, तो उनके मन की जो वो था कि राक्षस वाला मन, उसे चेंज करने के लिए इंद्रदेव उन्हें ऊपर लेकर गए थे और वहां पे उन्होंने विष्णु जी की उन्हें कहा मतलब बारे में बताया, उनके मंत्र ये सब उन्हें करवाया, जिसकी वजह से वो बड़े होते होते जब हिरण्यकश्यप आए तब तक वो विष्णु के डिवोटी बन चुके थे। अब जब वो ब्रह्मा जी से वरदान पाके आए कि मुझे कोई नहीं मार सकता, और जब उन्हें पता चला कि मेरा बेटा प्रहलाद विष्णु जी को ही मान रहा है जो कि मेरा एनिमी है, तो वो उसके अंदर एक अहंकार बैठ गया कि मुझे कोई मार नहीं सकता, तो मैं विष्णु जी के पास जाऊंगा, उसे मार के आ जाऊंगा। लेकिन विष्णु जी उसके पास खुद आए कि मतलब तुमने अपने बेटे को, उसका बाप हो, मतलब तुम उसके बाप हो, तब भी तुमने उसे मैड हाथियों से मारने की कोशिश की, एक चट्टान से फेंक दिया, और अब अपने ही बहन के साथ उसे अग्नि में जला दिया। बिल्कुल। ऐसे करके तो यस, वो बहुत, उन्होंने कहा कि तुमने इतना सब कर दिया, अब मैं उसका बदला लेने आया हूँ तुमसे। मतलब बदला नहीं था, लेकिन तो कुछ और लाइन बेसिकली, खींच रहा है। हाँ, बेसिकली उन्होंने उनके अहंकार को और एड्रेस तब भी किया उस समय कि आप। हिरण्यकशिपु ने अपना हाँ, अहंकार रखा कि मुझे कोई नहीं मार सकता, ना ही घर में, ना ही रात हो या फिर दिन हो। बिल्कुल। तो पर तब भी हाँ, उसने कहा, जो विष्णु जी थे उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव मेरी रचना है, उन्होंने मेरे, जब उनमें वो मेरी रचना है, उन्होंने तुझे वरदान दिया है, तो मैं वो वरदान छीन भी सकता हूँ। और उन्होंने वही पे उसको बेसिकली खत्म कर इस दिया। प्रकार। उसकी हाँ जी। इंटेस्टाइन, जो हाँ, इंटेस्टाइन्स होती है वो भी निकाल दिया, हार्ट भी। उस पे तो एक बेसिकली एनिमेट ब्रह्मा जी मूवी का भी भी बनी है। अहंकार, हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा बताया बाकी कि ब्रह्मा जी का भी अहंकार था। अहंकार तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन जिसके पास वाणी है, कुल जब वाणी है, तो जो जो हम हमें वाणी सिखाती है उस पे चलने से हम कभी भी अहंकारी नहीं बन सकते। तो बहुत अच्छे से आपने बताया बाकी, थैंक यू। हाँ जी परी, सुंदर सा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइम हो रहा है हमारा। हाँ जी बोलिए परी। हिरण्यकशिपु थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं मेरे को कोई नहीं मार सकता, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना सुबह, ना शाम, ना घर के अंदर मरूं, घर के मारना, किसी नॉन लिविंग से मरूं, लिविंग से। तो अभी मेरे को एक ही याद है कि उन्होंने हाँ जी, कैसे प्रहलाद जी को मारा था। जो उनके ठीक है। सिपाही थे ना हिरण्यकश्यप के, उन्होंने उनको भेजा था प्रहलाद जी के, और एक बड़ी सी चट्टान से गिरा दिया था, पर प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि करते रहे। तो जी बहुत अच्छी। फिर क्या हुआ? फिर वो नीचे गिरे नहीं, वो कमल के फूल में बैठे हुए थे। ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे से आप सबने आज का प्रसंग समझा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे करते हैं, आज हमने आत्मसम्मान के बारे में सुना और अहंकार के बारे में सुना। तो अभी आने वाले 5 से 6 दिनों में, जब तक हम नेक्स्ट टाइम नहीं मिलते ना, तब तक आप पता है क्या कीजिए, अपने आसपास इनके उदाहरण ढूंढिए। आप अपने भाई बहन में भी देख सकते हैं, अपने क्लासमेट्स में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर आत्मसम्मान दिखाई दिया, इसके अंदर मुझे ईगो दिखाई दी। क्योंकि जब तक हम ये अपने आसपास ढूंढेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वालिटी कैसी होती है। हमें उसको अपने अंदर ग्रहण करना है या हमें अपने अंदर से निकालना है ना। उसी को कहते हैं ना अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। हमें जागरूक होकर रहना है। ठीक है। तो आप सबको 5 डेज में क्या करना है, अपने आसपास या तो स्टोरीज ढूंढनी है या एग्जाम्पल्स ढूंढनी है। आप कुछ भी ढूंढकर मुझे पर्सनली मेरे मैसेज, मुझे फोन पे व्हाट्सएप कीजिएगा कि आपने किसमें कोई कहानी मिली आपको अहंकार की, कोई आत्मसम्मान की कहानी मिली, या किसी फ्रेंड में आपने अहंकार देखा जो आपको अच्छा नहीं लगा, या आपने खुद में ऐसी कोई क्वालिटी देखी जो आपको लगता है कि यार ये तो आत्मसम्मान है, ये मुझ में होना चाहिए, या कहीं आप गलत के अगेंस्ट खड़े हुए, वो भी आपने ढूंढना है। तो ठीक है, आप सब लोग आने वाले कुछ दिनों में इस एक्टिविटी को करेंगे अपने आप से। ठीक है, अपने माता पिता की मदद से। तो जो सुंदर साथ के पेरेंट्स साथ में बैठे हैं, मैं उनको निवेदन करूंगी कि वो अपने बच्चों को ये प्यारी सी सुंदर सी यात्रा में उनका सहयोग दें, हमारा सहयोग दें, क्योंकि ये जर्नी है केवल
एक सुंदर साथ की तो नहीं है ना, हमें 12,000 सुंदर साथ। हम जब जागृत होंगे तब जाके राज्य हमें दीदार देंगे। तो हम सब इकट्ठे हाथ पकड़कर इस यात्रा पर चल रहे हैं, तो एक दूसरे को सहयोग देंगे। तो सुंदर साथ जी, आज हमारा बहुत टाइम बाद हम मिले थे, तो हमारा ध्यान का समय मुझे लगता है अब खत्म हो गया, हमने ध्यान नहीं किया। तो ऐसे करते हैं, आज थोड़ी देर साइलेंस में बैठेंगे, जस्ट 1 और 2 मिनट्स। लेकिन अगली कक्षा में हम पूरा 10-15 मिनट्स के लिए ध्यान जरूर करेंगे। ठीक है जी? रुद्र आप बोलिए। वो दीदी, मैं बस यही बोलना चाह रहा था कि अब हम चितवनी कर सकते हैं क्या? चलो ऐसे करते हैं, जल्दी से छोटी सी करा देती हूँ, ठीक है? चलिए सुंदर साथ जी, अब देखो राजी ने रुद्र के अंदर बैठकर कहा कि खाली साइलेंस में नहीं बैठना, थोड़ी सी चितवन करते हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे राजी कहेंगे हम वैसे वैसे करेंगे। तो जल्दी से सब बच्चे एक बार अपनी बैक स्ट्रेट करेंगे। कैसे बैठते हैं हम ध्यान में? चलिए सुंदर साथ जी, सभी अपने कैमरास ऑन कीजिए, अपने फेस के आगे रख लीजिए, फोन के सामने आओ, कैमरास ऑन करो। और ध्यान में बैठने से पहले हम एक सुंदर सी पिक्चर लेंगे, हेमा जी कर लेंगी ये सेवा। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बारी सामने आइए। बहुत सुंदर सुंदर नए नए नाम, कभी किसी किसी से तो बात होनी अभी रहती है, आफ्टर सेशन हम करते हैं बात, ठीक है? दीदी ऐसे प्यार से हाथ जोड़िए। परी, अभी थोड़ा सा टाइम कम है बेटा, मैं अभी आपको लेती हूँ 5 मिनट्स में, ठीक है? जी सुंदर साथ जी, दीदी चलिए। मैं ये पूछ रही थी, ये जो भी आपने एक्टिविटी के बारे में बताया ना, ये हमें मैसेज में करना है फिर ऑडियो मैसेज में कर सकते हैं? आपको कोई कहानी सुनानी हो तो आप ऑडियो भी कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है? आप मेरे से बाद में अलग से बात कीजिएगा, अभी बड़ी कक्षा की भी टाइम हो रहा है ना, हम करेंगे बात। चलिए सुंदर साथ जी, एक प्यारी सी स्माइल राजी को याद करते हुए, हाथ जोड़ेंगे सब। सभी सुंदर साथ प्रेम से क्या बोलेंगे? राजी। हेमा जी हो जाए तो आपको बताना होगा हमें, नहीं तो हम ऐसे स्टैचू बन के बैठे रहेंगे। जी आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम जी। चलिए सुंदर सा जी, प्रेम से आंखें बंद, श्री गुम्मट जी में अपनी सुरता ले जाएंगे, हमारा प्यारा पन्ना धाम, जहाँ पर हमारे प्राण प्रियतम हम सब का इंतजार कर रहे हैं। गुम्मट जी में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, प्रेम से राज श्यामा जी करते हुए, धीरे धीरे लंबे गहरे सांस। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, लंबा गहरा सांस। श्री राज श्यामा जी, मैं एक शांत आत्मा हूँ। राज श्यामा जी, आज मैंने चिंतामणि जी से अहंकार त्याग कर विनम्रता सीखी।
मैं मूल मिलावा में राज श्यामा जी के पास बैठी हूँ। राज श्यामा जी राजी मुझे बहुत प्रेम से देख रहे हैं। मैंने उनके चरण कमलों को प्रेम से अपने हाथों में लिया। नूर ही नूर से भरे ये चरण कमल मेरे हृदय को बहुत सुख दे रहे हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। धनी मुझे देखकर प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं। राज श्यामा जी मैं ये नूरी छवि को अपने हृदय में बसाकर वापिस आ रही हूँ। धनी से कह रही हूँ, मम प्राणेश मम हृदय आगच्छ। मेरे प्राणेश्वर, मेरे सर्वस्व, मेरे धाम हृदय में आ जाइए। मैं निर्विकार और भक्तिवान हो जाऊं। मैं सत्यभाषी और मृदुभाषी हो जाऊं। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी प्रेम से अपनी हथेलियों को मसलकर अपनी आंखों पर रखिए और धाम धनी का पल पल शुक्रिया करते हुए अपने सारे सुंदर साथ को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी आप भी चल प्रणाम भी करो। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।